नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे गहरी स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ राजनीति की बहस नहीं है, बल्कि हर घर, हर परिवार और हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि इस समय देश में दो ऐसी बड़ी बातें चल रही हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक बहस छेड़ दी है। पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सलाह है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल कम खर्च करने, तेल की बचत करने और सोना कम खरीदने जैसी बातें कही। दूसरी तरफ देश भर में चल रहा जनगणना और राशन कार्ड सर्वे, जिसके बाद लाखों लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उनका राशन कार्ड बंद न हो जाए। लेकिन आखिर इन दोनों बातों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सरकार जनता पर पाबंदी लगाना चाहती है, या फिर सरकार को आने वाले समय का कोई बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है? आज की इस सुपर स्पेशल रिपोर्ट में हम हर सवाल का जवाब बहुत गहराई से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर उस सच्चाई तक पहुंचा जाए, जो शायद अब तक बहुत कम लोगों ने समझी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की उस सलाह की, जिसने पूरे देश में बहस खड़ी कर दी। जब प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि पेट्रोल कम खर्च कीजिए, खाने के तेल की बचत कीजिए और सोना कम खरीदिए, तो सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि आम आदमी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, फिर वो क्यों न अपनी पसंद की चीजें खरीदे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या अब सरकार लोगों को बताएगी कि उन्हें कितना पेट्रोल खर्च करना है और कितना तेल इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम इन बातों को सिर्फ राजनीति की नजर से देखेंगे, तो शायद असली तस्वीर कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा कि लोग पेट्रोल खरीदना बंद कर दें या सोना खरीदना अपराध है। उन्होंने सिर्फ बचत और जिम्मेदारी की बात कही, और यही वह बिंदु है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है, लेकिन आज भी कई जरूरी चीजों के लिए हम विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोल और डीजल है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अब अगर दुनिया में युद्ध हो जाए, तेल की सप्लाई रुक जाए या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएं, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? असर पड़ता है आम आदमी पर। क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर चलती है। ट्रक चलते हैं तो सामान बाजार तक पहुंचता है, किसान की फसल खेत से मंडी तक जाती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, बसें चलती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ती है। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि दूध से लेकर सब्जियों तक हर चीज महंगी होने लगती है। यानी तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब जरा दुनिया की स्थिति को समझिए। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने युद्ध, आर्थिक संकट और वैश्विक अस्थिरता का ऐसा दौर देखा है, जिसने हर देश को प्रभावित किया है। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया। मध्य पूर्व में लगातार तनाव बना हुआ है। समुद्री व्यापार पर खतरे बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। ऐसे समय में अगर भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री लोगों से बचत और संयम की बात करता है, तो हो सकता है कि वह सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले समय की तैयारी की बात कर रहा हो। क्योंकि जब संकट आता है तो उसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि हर आम आदमी पर पड़ता है। अब बात करते हैं सोने की। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये परंपरा है, सुरक्षा है और लोगों की बचत का सबसे बड़ा माध्यम भी है। लेकिन समस्या तब होती है जब देश बहुत बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है, क्योंकि इसके लिए देश का पैसा बाहर जाता है और विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। जब ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और रुपया कमजोर पड़ सकता है। रुपया कमजोर होता है तो महंगाई बढ़ती है और आखिरकार उसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरत और दिखावे में फर्क समझना जरूरी है। अगर देश कठिन समय से गुजर रहा हो तो थोड़ी जिम्मेदारी जनता को भी निभानी पड़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या देश को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री की है? क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश पर संकट आया है तो सिर्फ सरकार ने नहीं, बल्कि जनता ने भी त्याग किया है। युद्ध के समय लोगों ने बिजली बचाई, ईंधन बचाया, जरूरत से ज्यादा खरीदारी बंद की और सरकार का साथ दिया। क्योंकि देश सिर्फ नेताओं से नहीं चलता, देश चलता है जनता और सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी से। अगर कोई प्रधानमंत्री लोगों को बचत की सलाह देता है,
तो जरूरी नहीं कि वह पाबंदी लगाना चाहता हो सकता है वह आने वाले समय के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज आम आदमी पहले से ही महंगाई से परेशान है। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाने का तेल महंगा है, शिक्षा और इलाज महंगे हैं। ऐसे में जब बचत की बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि सरकार जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये बहस लगातार तेज होती जा रही है। कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसने गांव से लेकर शहर तक लाखों लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश भर में जनगणना और राशन कार्ड सर्वे चल रहा है और इसके बाद ये खबरें सामने आने लगी हैं कि बड़ी संख्या में राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। लोग दस्तावेज जुटा रहे हैं, पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन इस पूरे सर्वे का असली मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सरकार का कहना है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कई जगह ऐसे राशन कार्ड मिले जिनमें मृत लोगों के नाम थे। कहीं एक ही व्यक्ति के कई कार्ड पाए गए। कहीं ऐसे लोग भी योजना का फायदा ले रहे थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। सरकार का दावा है कि अगर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए तो असली गरीबों तक योजनाओं का लाभ ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि अब डेटा अपडेट किया जा रहा है और जांच की प्रक्रिया तेज की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ गांवों और छोटे कस्बों में डर का माहौल भी दिखाई दे रहा है। लोगों को डर है कि अगर दस्तावेज में छोटी सी गलती हो गई तो उनका नाम कट सकता है। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी राशन पर निर्भर है। ऐसे लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं सर्वे की गलती का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े। यही वजह है कि लोग आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते और दूसरे दस्तावेज बार बार जांच रहे हैं, क्योंकि राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवन का सहारा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सर्वे के पीछे 3 बड़े उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, फर्जी लाभार्थियों को हटाना। दूसरा, सरकारी खर्च को नियंत्रित करना और तीसरा, योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात संतुलन की है। अगर कार्रवाई हो तो सिर्फ गलत लोगों पर हो। ईमानदार गरीब परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी करोड़ों लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं और उनके लिए ये योजना जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आज की दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ सरकार लोगों को बचत और जिम्मेदारी की सलाह दे रही है और दूसरी तरफ योजनाओं और सरकारी डेटा को साफ करने की कोशिश कर रही है। यानी सरकार शायद भविष्य की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या सिर्फ सरकार ही देश को संभाल सकती है या जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि देश सिर्फ संसद से नहीं चलता, देश चलता है हर किसान की मेहनत से, हर मजदूर के पसीने से, हर परिवार की बचत से और हर नागरिक की जिम्मेदारी से। आज सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, सवाल सिर्फ सोने का नहीं है और सवाल सिर्फ राशन कार्ड का भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ शिकायत करेंगे या जिम्मेदारी भी निभाएंगे? फैसला आखिरकार जनता को ही करना है। अगर आपको ये सुपर स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या देश को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या जनता की भी।